अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर यात वसीर लाहौर हाई कोर्ट से। सोशल मीडिया पर का इस्तेमाल जो है वो बच्चों के लिए कहा जा रहा है कि नुकसानदेह है, और इस हवाले से एक लाहौर हाई कोर्ट में रिट भी दायर की गई है। अब हमारे कुछ दोस्त वकला जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं और कुछ ऐसे सेक्शंस हैं सोशल मीडिया पर जो बच्चों के लिए मुफीद है, उनकी तालीम के लिए मुफीद है, और उनकी ज़हनी जो और ज़हनी और जिस्मानी तरबियत के लिए भी ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट रिजवान ज़का गिल साहब। वो इसमें ये दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। रिजवान साहब, बताइए, ये आपका इसमें क्या पॉइंट क्या है जो आप उठाना चाह रहे हैं? जी, डेफ़िनेटली हम तो सिंपली ये कहना चाह रहे थे कि एक ब्लैंकेट बैन जो है उसको ना कंसीडर किया जाए, बल्कि जो प्लेटफ़ॉर्म वाइज़ उसको देखा जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। तो प्लेटफ़ॉर्म वाइज़ उसको एनालाइज़ करके तो उस हद तक उसको स्नैप डाउन करना चाहिए, रादर देन कि हम एक ब्लैंकेट बैन लगाएँगे तो उससे जो प्लेटफ़ॉर्म्स अच्छा काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चों का नुकसान होगा उससे। उनके पास जो गुड कंटेंट आना है वो उस तरीके से नहीं पहुँच सकेगा। तो यही हमारी सबमिशन है कि इसको एक ब्लैंकेट बैन से ना देखा जाए, और हमें जो है, हम भी एक कॉम्पिटेंट नेशन है, हमें दूसरी नेशंस के तरफ पे कॉपी कैट बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने अगर 16 साल उम्र कह दी है, तो 16 साल का कौन सा बच्चा होता है? 16 साल का हमारे यहाँ तो नौजवान होता है। तो इस इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, और इसको अकॉर्डिंगली सारे प्लेटफॉर्म्स को एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसमें से एनालाइज करके तो हमें उनको सेव यानी करना आपका चाहिए। कहना है कि जो चीज़ें मुफ़ीद है बच्चों के लिए वो उनको उनकी एक्सेस वहाँ तक होनी चाहिए, और जो चीज़ें मुफ़ीद नहीं हैं उनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। जी, डेफ़िनेटली सिर्फ़ इतनी सी बात हम करना चाह रहे हैं कि बैन और रिस्ट्रिक्शंस को आप ज़रूर करें, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन उन लोगों पे करें, उन ऐप्स पे करें, उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे करें जो बच्चों को नुकसान कर रही हैं। अगर कोई गेमिंग ऐप है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो जहाँ-जहाँ से जितना लॉस हो रहा है बच्चों का, उसको रोकें, बजाए कि गुड और बैड सबको रोक दें हम, और जो है हमारे बच्चे जो हैं वो पत्थर के ज़माने में चले जाएँ। अच्छा, आप राजा साहब इसमें एज़ एडवोकेट इसमें आ रहे हैं, तो आपके ज़हन में क्या कुछ आइनी और कानूनी सवाल हैं जिन जो आप अदालत के सामने पुट करना चाहते हैं? जी, जी, बिल्कुल। रिज़वान ज़का गिल साहब का बहुत अच्छा मौक़िफ़ है। इन्होंने मुझे जो था वो कन्विंस कर लिया कि सर हमें ये करना चाहिए, तो इसलिए हम इसमें आ रहे हैं। और इन्होंने बिल्कुल ठीक बात की, बाकी ममालिक की हमने ब्लाइंड उनको तो फ़ॉलो नहीं करना। हमें अपने मुल्क में, अपने वसाइल में हर जोग्राफ़ी, ये इन्होंने ठीक बात की कि चेक एंड बैलेंस रख ले। और सिर्फ़ ऐज का लिमिट करा के, कई दफ़ा ये होता है कि 12-14 साल का बंदा, वो जो अरफ़ा ये थी क्रीम, वो देखिए अगर वो उसको बैन किया जाता है तो वो आज तक वो उसका नाम बनता, अरफ़ा क्रीम टावर बनता। तो रिज़वान साहब की बात ठीक है। कई लोग हैं तो वो तो उसे 16 के बाद भी वो नहीं, तो वो ऐप पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, उन लोगों पे जो अरफ़ा क्रीम या रिज़वान गिल साहब जैसे कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनके लिए तो 16 साल से पहले भी अगर वो करते हैं तो करना चाहिए हमें। ठीक, ठीक, ठीक। बहुत शुक्रिया। इरफ़ा करीम हमारे मुल्क का एक रोशन सितारा है, जिसने आईटी में और इस दुनिया में बहुत एक नाम पैदा किया था, और उनके नाम से एक अरफ़ा करीम टावर उनकी याद में बनाया गया है। ये इनका आइडिया अच्छा है। अगर अदालत इनके आइडिया को एप्रिशिएट करती है, तो वाज़े तौर पर बच्चे जो हैं उनके लिए मुस्बत सरगर्मियाँ जारी रखना मुमकिन हो सकेगा। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।